हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। लॉजिकल फंक्शन की सीरीज हमारी चालू है। इफ कंडीशन, हमने लॉजिकल फंक्शन के बारे में देखा और उसके बाद में डेटा क्लीनिंग को भी हमने देखा और उसके बाद में इफ कंडीशन को भी हमने देखा है। अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले की सारी वीडियो देख लीजिए, तो बहुत आसानी हो जाएगी आने वाले वीडियो के लिए। मतलब आगे आपको बहुत आसानी पैदा हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लॉजिकल फंक्शन सीखने के लिए। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट है फंक्शन, डेक्स फंक्शन, वो इफ एरर है। इफ एरर को हम सीखेंगे कि इफ एरर क्या करता है। तो थोड़ा सा मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूँ कि इफ एरर क्या करता है। रिटर्न अ वैल्यू इफ द एक्सप्रेशन डज नॉट रिजल्ट इन एन एरर। क्या मतलब हुआ कि वैल्यू को रिटर्न कीजिए अगर एक्सप्रेशन में कोई एरर नहीं आता है। अदरवाइज रिटर्न एन ऑल्टरनेटिव वैल्यूज। अगर वैल्यू में एरर आता है तो कोई भी ऑल्टरनेटिव वैल्यू जो भी आपने दिया हो, कोई दूसरी वैल्यू जो भी आपने दिया हो, वो रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब क्या कि उसका आउटपुट दिखा दो, उसको रिटर्न कर दो, उसका आउटपुट दिखा दो, उसको प्रिंट कर दो। ये सारी बातें आती है। अब देखिए सेफ डिवीजन। अगर हम यहाँ पे देखिए, ये इफ एरर का फॉर्मूला है जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से, इफ एरर के बाद में ओपन ब्रैकेट और क्लोज होता है यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट। यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है, उसके ऊपर ये क्लोज होता है। उसके अंदर हमारे कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं। तो ये टेबल का नेम है। पहले जो रहता है वो टेबल का नेम रहता है, जो इधर स्क्वायर ब्रैकेट से पहले रहता है वो टेबल का नेम रहता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर रहता है वो कॉलम का नेम रहता है। पावर बीआई में आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है वो कॉलम का नेम रहेगा, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो टेबल का नेम रहेगा विदाउट ब्रैकेट के। तो इसे को फुली क्वालिफाइड नेम कहते हैं। ये फुली क्वालिफाइड नेम है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो अगर यूनिट ऑफ सोल्ड आपके दूसरे टेबल में भी है, एक से ज्यादा टेबल भी है, तो ये जब आप टेबल का नेम देंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि यूनिट ऑफ सोल्ड कौन से टेबल से उठाई गई है, कौन से टेबल से ली गई है। एक्सप्लेनेशन में ये है कि वही जो मैंने आपको बताया है कि दिस डिवाइस सेल्स अमाउंट बाय यूनिट ऑफ सोल्ड, बट इफ देयर इज एन एरर लाइक डिवीजन बाय 0, इट विल रिटर्न 0 इंस्टेड ऑफ एन एरर। यही मतलब हुआ कि जब भी आप ये फॉर्मूला सपोज आप लिख रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर डिवीजन में 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एरर देगा कि डिवीजन बाय 0 का एरर देगा, यानी इट शुड नॉट डिवाइड बाय 0 वैल्यू। ओके, तो क्या होगा कि वो एरर देने से अच्छा ये है कि आप कुछ उसकी ऑल्टरनेटिव वैल्यू दे दीजिए कि जब भी एरर हो, जब भी मेरे प्रोग्राम में एरर आए तो कुछ मैं दूसरी वैल्यू प्रिंट कर दूं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि एरर क्या है। 0 प्रिंट करने पर भी समझ में आ जाएगा कि जहां जहां 0 रहेगा वहां पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, दिस रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन फॉर ईच रो एंड हैंडल एरर ग्रेसफुली। ओके, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि ये रो बाय रो के ऊपर काम करता है और एरर कुछ रहता है तो उसको शो करता है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो में यहाँ तक आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ में सबसे पहले पहुंच जाए। तो जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो इफ एरर का फंक्शन है, और इसको मैं एक्सेल में भी दिखा देता हूं आपको कि कैसे करते हैं, और विदाउट और पावर बीआई में भी आपको दिखा दूंगा। तो मेरा मकसद ये है कि आपको एक्सेल में भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पावर बीआई के डेस्क में भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत पैदा ना हो, और आप एक्सेल में भी थोड़ा बहुत जो भी है वो कर सके, फॉर्मूला लगा सके। तो यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन, इसके पहले वाली वीडियो में हमने लगाया ये टेबल के ऊपर, और ये नीचे विदाउट टेबल के ऊपर सेम डेटा ही है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में शेयर करूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एक्सेल में भी कैसे करते हैं। इसीलिए मैंने 2 टेबल भी बना लिया, एक टेबल के फॉर्मेट में बनाया। ये देखिए ये टेबल है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ टेबल 2 तो ये मेरा टेबल है, और यही डेटा मैंने नीचे पेश किया है यहाँ पे टेबल
नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो सेम फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला अप्लाई होता है पावर बीआई के ऊपर, यही सिंटेक्स का फॉर्मूला अप्लाई होता है पावर बीआई के ऊपर। और विदाउट टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये सेल के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए ये सेल है B13 और F13। तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इफ एरर कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूं, इफ एरर कंडीशन, ठीक है। और इसी को मैं ऊपर भी कॉपी कर लेता हूं। चलो यहाँ पे ये मेरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इधर से कॉपी करके ऊपर पेस्ट किया तो ये टेबल की साइज जो है ना वो बढ़ गई ऑटोमेटिकली। टेबल का ये फायदा होता है, टेबल का यही फायदा होता है कि जब भी आप कॉलम और रोज को इंक्रीज करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ जो हमारी कंडीशन थी, क्या थी कि सेल्स अमाउंट को डिवाइड करो यूनिट ऑफ सोल्ड से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सेल्स अमाउंट जो ये हमारा है इसको डिवाइड कर दो ये यूनिट ऑफ सोल्ड से। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा 100 आ रहा है, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम है। यहाँ पे सामने सामने 8 है तो 800, 7 है तो 700, इसलिए वैल्यू 100 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे जो डिवाइड है यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे डिवाइड को मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे अगर मैं 0 कर देता हूँ, देखो 15 की जगह मैं 0 कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा। एक्चुअल में हमें ये एरर नहीं चाहिए, हमें कुछ वैल्यू चाहिए जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो वही मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम इफ एरर का फॉर्मूला लगा देंगे। इफ एरर, यहाँ पे मैं गया टाइप प्रेस करूंगा, ये जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू है, ये कंडीशन है। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो क्या होना चाहिए, वैल्यू इफ एरर, ओके। ये देखो वैल्यू इफ एरर, अगर कोई एरर आता है तो आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ 0 ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूं तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया। अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरा नंबर डालता, सपोज 2 डालता हूं तो दूसरा नंबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर डालता हूं तो 0 आ जाएगा। ये देखो कैरेक्टर मैंने डाला तो 0 आ गया। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम ये फॉर्मूला को लिखेंगे। और टेबल में भी सेम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। टेबल में देखो ये फॉर्मूला को मैं एक बार लिखूंगा और ये पूरे टेबल में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये वैल्यू को इफ एरर डिवाइडेड करो, ये वैल्यू यानी सेल्स अमाउंट को यूनिट ऑफ सोल्ड से डिवाइड कर दो। अगर कुछ एरर आता है तो आप 0 वो जगह पे लगा दो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं 12 की जगह 0 लिखता हूं तो यहाँ पे 0 आ गया। कोई भी नेम दे देता हूं, ओके, नॉट अवेलेबल लिख दिया तो यहाँ पे भी 0 आ गया। तो इसी तरह से हम इफ एरर का फॉर्मूला लगाते हैं अपने उसमें एक्सेल शीट में। तो यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो इफ एरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे इफ एरर कर दिए, कोई भी वैल्यू एक ले लेंगे हम। समझो अगर यहाँ पे लिख दिए, समझो 100 डिवाइडेड बाय 0, 100 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं कि 0 डिवाइडिंग बाय 0, यहाँ पे हम कुछ मैसेज भी दे सकते हैं डिवाइडिंग बाय 0। अच्छा यहाँ पे वो लगेगा एक, ओके, सॉरी ये मैंने 0 इधर दे दिया है, डबल 0 प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पे देखो डिवाइडिंग बाय 0 करके एरर दे रहा है। इसी तरह से हम ये फॉर्मूला ये टेबल के ऊपर हमने लगाया, इसी तरह से हम कोई भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे ये सेल्स अमाउंट है, ठीक है, ये सेल्स अमाउंट को हमने किया और इसके बाद में इसको भी डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो ये भी डिवीजन का एरर देगा, ठीक है। तो वही हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला को निकालने के लिए हमको सिर्फ यहाँ पे इफ एरर लगा देना पड़ेगा, फिर से वापस से इफ एरर, और इसके बाद में इफ एरर लगाने के बाद में हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू जो देना चाहते हैं, चेक वैल्यू, यहाँ पे हम लिख देंगे, समझो प्लीज कोई भी एक चेक वैल्यू, ओके। तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज चेक वैल्यू, तो मैसेज भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
और अब हम पावर बीआई में भी देखेंगे कि किस तरह से हम डेक्स के फॉर्मूले को लिखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक्सेल में भी आपको साथ में ही सिखा दूं और पावर बीआई में भी आपको साथ में सिखा दूं। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगी जो कि एक्सेल के साथ में पावर बीआई आपको करा रहे हैं पैरेलली। तो ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब में बहुत ही कम देखने को मिलेगी या नहीं भी मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि एक्सेल को भी अच्छे से आपको आ जाए, ये एक्सेल और पावर बीआई भी आपको अच्छे से आ जाए। तो उसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। तो हम यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ एरर को ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं टेबल में जाता हूँ, ये देखिए, तो टेबल का इफ एरर का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। तो मैं इसको निकालता हूँ वापस से और इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम मॉडल। तो ये निकल जाएगा। ये पूछ रहा है कि आप कंफर्म हो कि डिलीट करना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ हाँ, मैं होश हवास में इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डिलीट हो गया। उसके बाद में इसको ये टेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे। न्यू कॉलम यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और न्यू कॉलम का ऑप्शन यहाँ पे भी आता है, आप यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। टेबल टूल के अंदर न्यू कॉलम का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद में ये वर्किंग ऑन इट बताएगा, यानी फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला बार है वो अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहें अपने डेस्क का, वो नाम दे सकते हैं। सब जो सेफ डिवीजन हम करके नाम दे सकते हैं, या तो मैं लिख देता हूँ, चलो इफ एरर कंडीशन, हाँ समझ में आ जाएगा। इफ एरर कंडीशन, इफ एरर कंडीशन मैं यहाँ पे देता हूँ। इफ एरर का फॉर्मूला लिखूंगा, इफ एरर, यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे बता रहे वैल्यू, वैल्यू में क्या देंगे हम, जो हमारा ये था सेल्स अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे यूनिट ऑफ सोल्ड से। तो मेरा जो सेल्स अमाउंट है वो क्या है, ओके, सेल्स अमाउंट क्या दिया हुआ है कि ये यहाँ पे सेल्स अमाउंट दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सेल्स अमाउंट, तो यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ सोल्ड। तो मैं सोल्ड सिर्फ लिखूंगा तो आ जाएगा। और देखो वैल्यू इफ एरर, सेम एक्सेल का ही फॉर्मूला है ये, वैल्यू इफ एरर। तो कॉमा लगा के क्या वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं, 0 या कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट कर सकते हैं अगर कुछ एरर आता है। तो ये देखो, ये कॉलम का नेम अभी कॉलम है, अभी चेंज हो जाएगा, इफ एरर कंडीशन हो जाएगा। ये देखो इफ एरर कंडीशन हो गया और इसकी वैल्यू सारी आ गई। यहाँ पे ये डेक्स फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ये डेक्स फॉर्मूला इफ एरर का क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे विजुअल में जाने के बाद में अगर आप देखना चाहें, जैसे एम्प्लॉय देखना चाहें, तो एम्प्लॉय का नेम दिखा दीजिए। और उसके बाद में ये टेबल है, और उसके बाद में उसका सेल्स अमाउंट देखना चाहे तो सेल्स अमाउंट देख लीजिए। सेल्स अमाउंट के बाद में टारगेट, ये जो टारगेट है, ये टारगेट वैल्यू, सॉरी टारगेट की जगह हम यूनिट ऑफ सोल्ड दिखा देते हैं। चलो ये यूनिट ऑफ सोल्ड दिखा दिए। और उसके बाद में ये कंडीशन, इफ एरर की कंडीशन के ऊपर मैं चेक करता हूँ। तो अभी ये देखिए, ये जो है विजुअल अलग दिख रहा है। तो ये विजुअल अलग दिख रहा है, तो हम बिल्ड में जाएंगे और ये विजुअल को टेबल कर देंगे। टेबल में थोड़ा हमारा अच्छा दिखेगा फॉर्मेट, तो ये टेबल हो जाएगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये विजुअल जो हमारा ये है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। ये विजुअल को थोड़ा सी मैं ऊपर करके यहाँ पे रख देता हूँ, ओके। या तो इसकी साइज थोड़ा बड़ी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, अभी नहीं दिख रहा है। ये इसकी साइज थोड़ा बड़ी कर देता हूँ। ये देखिए, ये साइज बड़ी हो जाएगी। तो साइज बड़ी हो जाएगी तो हम इसको ऊपर कर सकते हैं। फोकस मोड में भी अगर हम चाहेंगे तो फोकस मोड में भी दिखा सकते हैं आपको। ये देखो, उसमें थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो फोकस मोड में आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉय हो गया और उसका सेल्स अमाउंट हो गया और यूनिट ऑफ सोल्ड हो गया और कंडीशन हमने जो अप्लाई किया है। कॉलम का नेम सही नहीं दिया है, आप अपने हिसाब से कॉलम का नेम जो भी देना चाहे दे सकते हैं ऊपर, तो इसमें इतना इश्यू नहीं है। तो उम्मीद है फ्रेंड कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड, और दूसरों को भी रिकमेंड करें कि आप वीडियो को देखें। डेक्स का फॉर्मूला अगर सीखना चाहते हैं तो देखें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि मेहनत जो मेरी है वो कामयाब हो रही है, लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर योर टाइम।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।